राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पति पत्नी की रुला देने वाली कहानी। ये कहानी पढ़ कर के आपको शिक्षा तो मिलेगी ही, साथ में सच में ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी छोटी सी गलतफहमी भी इतनी बड़ी हो जाती है और जिंदगियों को तबाह कर देती है। तो आप ऐसी कहानियाँ ज़रूर पढ़ें जो कि हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं। पत्नी की पति के साथ जरा सी बहस हुई और पता नहीं ऐसी क्या बात हुई कि पति ने अपनी पत्नी को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर परिस्थिति को शांति से संभालने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल निकालकर पति की ओर मार फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। ऐसा करते करते बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। दूसरे लोगों और रिश्तेदारों के बहकावे में आकर पति ने पत्नी पर चरित्रहीन होने का, तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। पत्नी को उसके मायके वाले अपने साथ ले गए। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग ही रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभ चिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। केस का फैसला आखिर वही हुआ जो सभी चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटा होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मूक थी और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठ गए, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठ गए। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, बधाई हो, पति ने कहा। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप हो गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश हुआ है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत
तो कम से कम 20 लाख रुपए तक की है। हाँ, लेकिन हमारा बेटा भी तो तुम्हारे साथ है और आगे जाकर उसके खर्चे भी तो बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना, और तुम हर महीने 8 हजार तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चला लेती थी और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े जूते भी खरीद लाती थी। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती थी। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। मेरी ही मति मारी गई कि मैं अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल मच रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है, वो भी सोच रही थी। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं इनसे झगड़ा कर बैठी। पति ने फिर चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी क्रैम्स उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गाइनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा देना। पति ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ, पड़ते हैं, पहले से भी ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर दवाई लेना मैं भूल जाता हूँ। याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब, पति बोला। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम बहुत ही अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, पति बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था, वो बोला। गलत था और इस बात का मुझे अब भी बहुत पछतावा है, पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो क्या? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली। मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर अब नहीं रह सकते, पति बोला। पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। दोनों के बीच फिर से एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ पड़ा और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। तो आप बताना कमेंट करके आपको कैसी कहानी, ये कहानी कैसे लगी है। मेरा तो गला भर आया। और बिल्कुल हमें कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, किसी का भी हो, हमें किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती है, झगड़ा होता भी है, तो उसे खुद ही सुलझा लेना चाहिए। किसी तीसरे का अगर बीच में इंटरफेयर हो जाता है तो वो बात बिगड़ जाती है। तो इस कहानी से आपको भी, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी, मिल जाएगी। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना। धन्यवाद।